अब मैं आखिरी मुकर्रिर अबू हमज़ा फरिहा सोमरबी सालिसा को दावत देता हूँ कि आए तकरीर करें, जिनका उन्वान है तरक्की के लिए कुरान मजीद से मजबूत ताल्लुक़ ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, आज की इस तक़ाबुली बज़्म में मेरा मौजू है तरक्की के लिए क़ुरआन मजीद से मज़बूत ताल्लुक़ ज़रूरी है। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। ये कुरान जिसकी ज़बान मुक़द्दस बयान मुक़द्दस, जो फ़साहत व बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, और यही वो कुरान है जिसने 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि अरब के बड़े बड़े शुअरा, बुलगा, उदबा हैरान रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। और यही वो कुरान है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और याद रखिए, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये अजीम नेमत क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके ज़रिया उतारा गया वो भी अमीन, और जिस ज़ात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। और ये कुरान तमाम इंसानियत के लिए सरचश्मा और हिदायत है। लेकिन जब तक लोग इसको सरचश्मा और हिदायत मानते रहेंगे, इसकी तालीमात पर अमल करते रहेंगे, तब तक कामयाबी पाते रहेंगे, हिदायत पाते रहेंगे। लेकिन जब लोग इससे अपना मुंह मोड़ लेंगे, इससे रिश्ता तोड़ लेंगे, तो अल्लाह ताला इनकी खटिया खड़ी कर देगा, इन्हें ज़लील रुसवा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यदअउ बिही आखिरीन। अल्लाह ताला इसी किताब की वजह से बहुतों को ऊंचा करेगा और बहुतों को नीचा करेगा। इस हकीकत का अल्लामा इक़बाल ने जो नक्शा खींचा है वो काबिल ज़िक्र है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हमारा जो रवैया है कुरान के साथ वो किसी से मख्फी नहीं। आज हमने उसके पाकीज़ा मुक़द्दस दामन को तर्क कर दिया, उसकी हिदायत को छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ, वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज़्ज़त और रफ़ाअत का ताज था, ज़िल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी।
वो मुस्लिम कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रही है। और वह मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूनख्वार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, समझिए इस बात को और गौर करिए और कुरान से वाबस्ता हो जाइए, वरना याद रखिए हम कुरान को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते, हिदायत नहीं पा सकते, अलबत्ता गुमराह हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसी कुरान में फरमाया है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान उस रास्ते की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है, यानी सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है। और वाकई ये कुरान हमें तारीकियों से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर लाता है। और मोहतरम हाज़रीन, अगर हम कुछ तरक्की करना चाहते हैं तो कुरान से वाबस्ता होना होगा, उसकी तालीमात पर अमल करना होगा और उससे वाबस्ता रहना होगा। अगर हमने उससे लगाव तोड़ लिया और उसकी तालीमात को भुला दिया तो यकीनन हम गुमराह हो सकते हैं। आखिर में मैं इस शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने और उसको लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।